गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह हो गई है, एक्चुअली अब तो दोपहर भी होने वाली है। आज हम लेट उठे क्योंकि कल हम बहुत थक गए थे। कल हम मॉल गए थे फ़ोन लेने के लिए और हमारे एक साथ दो फ़ोन खरीदने पड़े हमें। क्योंकि एक फ़ोन हमको ख़रीदना था बिज़नेस के लिए, पर हम काम चला रहे थे कि चल रहा है अभी एक फ़ोन में 2 सिम डाल के। फिर वो जिस फ़ोन में हम दो सिम डाल रहे थे वो फ़ोन भी ख़राब हो गया। तो अब एक तो पहले से ड्यू था और दूसरा भी ख़राब हो गया, तो अब लेना पड़ा। तो फिर एक हमने सैमसंग का लिया और एक हमने गाइस फर्स्ट टाइम कोई लग्जरी आइटम ख़रीदा है और वो है ये आईफोन 17 गाइस। ये फर्स्ट टाइम लिया है खुद के पैसों से। इससे पहले मेरे पास है आईफोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आईफोन ही है, पर वो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था। जाओ इसको ये अभी हमारा नया यूट्यूबर बना है, तो हमारे चीकू को रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है। अभी वो मुझे देखता है दिन भर रिकॉर्ड करते हुए, तो वो रिकॉर्डिंग करता है। हाँ, तो मैं थी आईफोन 17 ख़रीदा है और वो इसलिए ख़रीदा क्योंकि पुराना मेरे पास आईफोन था और वो मेरी बहन ने मुझे दिया था। मेरी बहन बहुत अच्छी है, वो मुझे फ़ोन देती रहती है आईफोन। इससे पहले भी उसने दिया था। ये वाला जो फ़ोन है ये भी उसी ने दिया था। तो वो जो पहले वाला फ़ोन था वो ख़राब, बेबी पानी, जो पहले वाला फ़ोन था वो ख़राब हो गया था और वो घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिर हम गए एक्सचेंज में, तो अच्छी वैल्यू मिल रही थी उसकी। तो फिर हमने सोचा, और हम सैमसंग का फ़ोन ले चुके थे उससे पहले, तो फिर सोचा कि यार फ़ोन तो चाहिए, और फ़ोन तो 2 चाहिए थे। एक तो हस्बैंड को चाहिए था, उनका ख़राब हो गया, तो उन्होंने बोला एक तो मेरे को चाहिए और एक हमें बिज़नेस के पर्पज़ से चाहिए था, एक अलग से फ़ोन। तो हमने सोचा चलो फिर ठीक है, अब आए हैं और इसकी वैल्यू भी अच्छी मिल रही है तो चलो फिर ले ही लेते हैं। तो फिर इसलिए हमने एक्सचेंज में ये वाला आईफोन 17 ख़रीदा। और इसे खरीदने के बाद खैर अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरे पास पहले से आईफोन था, तो बहुत ज़्यादा जैसे लगता होगा ना किसी को खुशी जैसे होती है आईफोन पहली बार ख़रीदा, तो मतलब अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा लगा। मैं तो पहले से यूज़ कर रही थी, पर चार्वी को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ये आईफोन हम उसको देने वाले हैं। हालांकि हम नहीं देने वाले हैं, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि ये उसका है। तो वो जब से आया है वो सेटिंग वेटिंग करने पे सब ये वॉलपेपर भी अपने हिसाब से लगा दिया उसने, पर उसको पता नहीं कि हम उसको नहीं देंगे। तो ये था गाइस। और आज शाम को हमको जाना है चार्वी की फ्रेंड के घर जाना है, क्योंकि उनका है गृह प्रवेश, उन्होंने नया घर लिया है। तो शाम को निकलेंगे उसके लिए। शाम को 6-7 बजे का उनका डिनर का प्लान है, तो शाम को निकलेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा ओपनिंग अभी कर देती हूँ, बाद में सारा व्लॉग, आज का व्लॉग जो है मैं लगभग वहीं का ही बनाऊँगी। चलो अब हम करते हैं लंच और उसके बाद फिर शाम की जाने की तैयारी, और फिर वहाँ जाएंगे, फिर आपको वहाँ पर मिलूँगी। तो गाइस अब मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। हमारा जाने का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया। उसका रीज़न ये है कि चार्वी को बहुत तेज़ फीवर हो गया। उसको इतने तेज़ फीवर में तो मैं उसको नहीं लेके जा सकती थी, बेचारी का बहुत मूड ऑफ हो गया। उसकी फ्रेंड भी उसका इतना इंतज़ार कर रही थी, पर क्या कर सकती हूँ मैं। उसको एकदम बहुत फीवर हो गया, उसको फीवर कल से ही था, लेकिन हमने सोचा कि ठीक हो जाएगा, दवाई देती हूँ। दवाई दी मैंने, पर वो उतर रहा है फिर चढ़ रहा है, फिर से हो गया अभी भी फीवर है उसको। अभी हमको निकलना था 5 बजे। फिर मैंने उसको समझाया कोई बात नहीं, फिर कभी और चलेंगे, किसी और दिन चलेंगे, उन्हें कहीं और बुला लेना, ऐसे करके उसको मनाया है। अब उसकी दवाई लेने मुझे बाहर जाना है, और उसके साथ साथ ये हो गया कि उसके डैडी की तबीयत भी ख़राब हो गई। उनको भी बहुत लो बीपी हो रहा है, तो उनको भी छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो टोटली मतलब प्लान कैंसिल हो गया, नहीं जा पाए। हालांकि प्लानिंग हमने पूरी कर ली थी, पर कभी कभी होता है ऐसा। फिलहाल के चलो पहले कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद जाऊँगी बाहर, चार्वी की दवाई लेके आऊँगी, और फिर देखते हैं शाम का। आज हमारा पकौड़ी बनाने का प्लान भी था दिन का, कि पकौड़ी बनाऊंगी। दाल भी कल रात से भिगो के रखी हुई थी कि पकौड़ी बनाऊंगी, लेकिन क्या करें अभी। तो अभी चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद बाहर जाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ चार्वी की दवाई लेने बाहर। कुछ सब्जी वब्जी भी लेके आती हूँ, दवाई लेके आती हूँ, और भी कुछ सामान वामान होगा घर का, छोटा मोटा रहता ही है कुछ ना कुछ, तो वो सब भी लेके आती हूँ। बाकी यार पुणे का मौसम तो आजकल गजब ही हो रखा है। इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, मतलब दिल्ली को फेल कर रखा पुणे ने आजकल। इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। शाम होते होते थोड़ी सी सांस आती है, अदरवाइज़ तो इतनी गर्मी है। अभी चीकू सोया हुआ है, अपने डैडी के साथ है, तो इस पर जल्दी जल्दी जा रही हूँ। नहीं तो वो उठा रहता है ना, तो बोलता है चलो घूमी घूमी। अब चलते हैं। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ सब्जी, देखती हूँ सब्जी में क्या क्या है। आलू तो यार कभी सही आते ही नहीं है, देखती हूँ क्या क्या सब्ज़ी लेती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ घर। सामान ले लिया, सब्ज़ी ले ली, दूध ले लिया, सामान ले लिया, दवाई ले ली, और देखो झोला भर के ले आई मैं। अब मैं जा रही हूँ घर। तो अभी हम बना रहे हैं मैगी, क्योंकि हल्की सी भूख लग गई है।
थोड़ी सी भूख के लिए मैगी। ये मैगी बेबी के लिए नहीं है, ये मैगी बेबी के मम्मा डैडी और दीदी के लिए है। हाँ? तू नहीं खाएगी? ए नंदू मैगी दे दो, बनाएंगे हम मैगी बनाएंगे, फिर मैगी खाते हैं। हमको भूख लगी और चीकू ने हमारी मैगी चोरी कर ली। अब मैगी हमारी बनके हो गई है तैयार और चीकू भी हो गया तैयार उसे खाने के लिए। चीकू बेटा इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च है, तू नहीं खा पाएगा। कितनी मस्त लग रही है मैगी बनके, एकदम वेजिटेबल वाली मैगी है, मस्त स्पाइसी मैगी बनाई है। बुखार में ऐसा खाने का मन करता है ना कुछ न कुछ अलग सा, तो चारू को भी थोड़ा सा दे देंगे खाने के लिए। डैडी तो है, रुक जा, डैडी इधर ही आएंगे खाने के लिए, रुक जा, वेट वेट वेट। ये देखो हमारा मैगी खाने वाला। बच्चे मैगी नहीं खाते हैं, हमने इसको थोड़ा सा मैगी दिया है, उसको भी देखो हमारी प्लेट छीन छीन के खा रहा है। ये कितनी गलत बात है, बच्चे मैगी नहीं खाते हैं, छोड़ो उसको। हाँ इतना सा दिया, एक एक निकाल के खा रहा है उसमें से, और गिरा रहा है। ए प्लेट पे नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर बिस्तर पे नहीं, अभी नीचे लगाया है बिस्तर, गंदा करेगा। इट्स सो फन। और चीकू कोई कसर नहीं छोड़ रहा है उसको परेशान करने में। क्या हुआ, पॉटी आ रही है? फिर ऐसे क्यों कर रहा है? नहीं आ रही पॉटी हैं? पॉटी नहीं आ रही? इट्स सो फन। यहाँ से वहाँ घूम रहा है। हमने यहाँ पे नीचे गद्दा डाला हुआ है क्योंकि ऊपर गर्मी लग रही है, हमने नीचे गद्दा डाला हुआ है। चीकू गद्दे के ऊपर घूमे जा रहा है इधर उधर और बोल रहा है इट्स सो फन। अब नीचे गिर गया, अरे लग जाएगी। कितना पुराना लैपटॉप है, चलो देख 5 किलो का तो होगा ये आराम से, 500 किलो का ऊपर का ही होगा। उस समय का लेटेस्ट मॉडल था ये, कि 2012 नहीं 11, कब 10 में गए थे यूएस से, 11 में गए थे ना यूएस से गया था ना। उस टाइम का देखना फोन है, कितना पुराना लैपटॉप है, बाप रे। अब यकीन नहीं हो रहा, तब इतने भारी भारी लैपटॉप देखना आप कितने अच्छे से बना हुआ है। यार आज का दिन तो बहुत हेक्टिक रहा, हमें जहाँ जाना था वो कैंसिल हो गया, फिर चारवी बीमार पड़ गई, फिर चारवी को फीवर हुआ तो मतलब उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, अभी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं सुबह तक कैसा लगेगा उसको। तो अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए बाय बाय।